सनातन संसार में आपका स्वागत है। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो उदासी, निराशा और जीवन में रुचि की कमी की लगातार भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकती है। यह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, चाहे उसकी उम्र, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अवसाद के कारण जटिल और बहुआयामी होते हैं, जो अक्सर आनुवंशिक, जैविक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। अवसाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में से एक वित्तीय तनाव है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। वित्तीय तनाव तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होता है। यह तनाव नौकरी छूटने, बढ़ते कर्ज, अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय या आय में अचानक गिरावट के कारण हो सकता है। वित्त का प्रबंधन करने का दबाव, विशेष रूप से ऐसे समाज में जहां वित्तीय सफलता को अक्सर व्यक्तिगत मूल्य के बराबर माना जाता है, भारी हो सकता है। यह दबाव चिंता, भय और अंततः अवसाद का कारण बन सकता है। वित्तीय तनाव केवल पैसे की कमी के बारे में नहीं है, यह भविष्य के डर, सुरक्षा खोने की चिंता और प्रियजनों के लिए प्रदान न कर पाने की चिंता के बारे में भी है। यह डर और चिंता एक दुष्चक्र बना सकती है, जहां वित्त के बारे में तनाव खराब निर्णय लेने की ओर ले जाता है, जो बदले में वित्तीय स्थिति को बढ़ाता है, जिससे और भी अधिक तनाव और गहरा अवसाद होता है। सांस्कृतिक और सामाजिक अपेक्षाओं की भूमिका। कई संस्कृतियों में, जिनमें भौतिकवादी मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित लोग भी शामिल हैं, वित्तीय सफलता को अक्सर व्यक्तिगत सफलता के माप के रूप में देखा जाता है। यह सामाजिक दबाव वित्तीय कठिनाइयों के आने पर विफलता और अपर्याप्तता की भावनाओं को और बढ़ा सकता है। दूसरों के फैसले का डर अलगाव की ओर ले जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने वित्तीय संघर्षों के बारे में बात करने में शर्म महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा पितृसत्तात्मक समाजों में, जहां पुरुषों को पारंपरिक रूप से मुख्य कमाने वाले के रूप में देखा जाता है, वित्तीय तनाव पहचान के तीव्र संकट को जन्म दे सकता है। पुरुषों को लग सकता है कि वे अपने परिवार के लिए प्रदान करने के अपने कर्तव्य में विफल रही हैं, जिससे आत्मसम्मान में कमी आती है और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह आधुनिक समय में, जहां महिलाएं मुख्य कमाने वालों की भूमिका निभा रही हैं, वे भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने पर अपर्याप्तता और निराशा की इसी तरह की भावनाओं का अनुभव कर सकती हैं। वित्तीय तनाव का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। वित्तीय तनाव किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पैसे के बारे में लगातार चिंता करने से कई तरह की नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं, जिनमें चिंता, गुस्सा, हताशा और डर शामिल हैं। ये भावनाएं किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं, जिससे अनिद्रा, सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर मामलों में वित्तीय तनाव नैदानिक अवसाद का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें उदासी, निराशा और जीवन में रुचि की कमी की लगातार भावनाएं होती हैं। अवसाद किसी व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, जिसमें उनके रिश्ते, कार्य प्रदर्शन और जीवन की समग्र गुणवत्ता शामिल है। यह असहायता की भावना पैदा कर सकता है, जिससे व्यक्ति के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। भगवद गीता का ज्ञान, अवसाद पर काबू पाने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका। भगवद गीता हिंदू दर्शन में सबसे अधिक पूजनीय ग्रंथों में से एक है, जो कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को वित्तीय तनाव और अवसाद सहित जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद है। नैतिक और भावनात्मक संकट का सामना कर रहे अर्जुन योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में निराशा और संदेह से अभिभूत हैं। जवाब में भगवान कृष्ण गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं, जो स्वयं की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग को संबोधित करती हैं। भगवद गीता की केंद्रीय शिक्षाओं में से एक कर्म योग या निस्वार्थ कर्म का योग है। यह शिक्षा परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर जोर देती है। यह वित्तीय तनाव से उत्पन्न होने वाली चिंता और अवसाद के लिए एक शक्तिशाली मारक है। श्लोक अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्तव कर्माणि। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फलों के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपने कार्यों के परिणामों का कारण न समझें, न ही निष्क्रियता से आसक्त हों। यह श्लोक कर्म योग के सार को समाहित करता है। यह सिखाता है कि जबकि हमें अपने कर्तव्यों को करने का अधिकार है, हमें अपने कार्यों के परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए।
परिणामों से यह अलगाव हमें बिना किसी डर, चिंता या अवसाद के कार्य करने की अनुमति देता है, क्योंकि हम सफलता की उम्मीद या असफलता के डर से बोझिल नहीं होते हैं। श्लोक का विश्लेषण। एक गहन समाज। कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार, कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्लोक का पहला भाग, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस बात पर जोर देता है कि हमारा प्राथमिक दायित्व अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यह भगवद गीता में एक मौलिक सिद्धांत है। कर्तव्य या धर्म प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक और नैतिक दायित्व है, जो जीवन में उसकी स्थिति के आधार पर होता है। वित्तीय तनाव के संदर्भ में इस कर्तव्य में नौकरी ढूंढना, खर्चों का प्रबंधन करना, वित्तीय सलाह लेना या अपने परिवार की देखभाल करना शामिल हो सकता है। आधुनिक जीवन में कर्तव्यों को हमारे स्वयं के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे काम और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के रूप में देखा जा सकता है। ये कर्तव्य केवल हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य नहीं है, वे जीवन में हमारी पहचान और उद्देश्य का एक अभिन्न अंग है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करना आवश्यक है। जब हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने धर्म के अनुरूप जीवन जी रहे होते हैं। यह संरेखण उद्देश्य और पूर्णता की भावना लाता है, जो अवसाद और निराशा की भावनाओं का प्रतिकार कर सकता है। यह हमारे कार्यों के बाहरी परिणामों से हमारा ध्यान हटाकर इस आंतरिक संतुष्टि पर केंद्रित करता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है। परिणामों से विरक्ति। माँ फलेषु कदाचन। श्लोक का दूसरा भाग, माँ फलेषु कदाचन, हमारे कार्यों के फलों या परिणामों से विरक्ति की सलाह देता है। यह विरक्ति गीता में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह हमें उस चिंता से मुक्त करती है जो अक्सर सफलता की खोज के साथ होती है। वित्तीय तनाव के संदर्भ में यह शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है। वित्तीय चुनौतियां परिणामों के प्रति चिंता पैदा कर सकती हैं, जैसे कि नौकरी पाना, आय बढ़ाना या ऋण चुकाना। जबकि ये परिणाम महत्वपूर्ण हैं, गीता सिखाती है कि हमें इनसे अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। परिणामों से लगाव भय, तनाव और अंततः अवसाद का कारण बन सकता है। विरक्ति का अर्थ उदासीनता या प्रयास की कमी नहीं है। इसके बजाय इसका मतलब है कि परिणामों की परवाह किए बिना एक संतुलित मन बनाए रखना। चाहे हम सफल हों या असफल, हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अपने संकल्प में स्थिर रहते हैं। यह मानसिक संतुलन आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की पहचान है और अवसाद पर काबू पाने के लिए आवश्यक है। निष्क्रियता से बचना। माते संगो स्तव कर्मणि। श्लोक का तीसरा भाग, माते संगो स्तव कर्मणि, निष्क्रियता के खिलाफ चेतावनी देता है। निष्क्रियता या अपने कर्तव्यों को पूरा न करना निराशा या भय का परिणाम हो सकता है। जब वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो अभिभूत होना और पक्षाघात की स्थिति में पड़ना आसान होता है, जहां व्यक्ति कोई भी सार्थक कार्रवाई करने में असमर्थ महसूस करता है। यह निष्क्रियता समस्या को बढ़ा सकती है, जिससे आगे की वित्तीय कठिनाइयां और गहरा अवसाद हो सकता है। गीता कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देती है, भले ही स्थिति गंभीर लगे। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं, जो उस ठहराव को रोकता है जो निराशा की ओर ले जा सकता है। कार्य परिणामों से अलगाव के साथ मिलकर एक शक्तिशाली गतिशीलता बनाता है, जो व्यक्तियों को अवसाद के शिकार हुए बिना वित्तीय तनाव से निपटने में मदद कर सकता है। वित्तीय परिदृश्य में शिक्षाओं को लागू करना। यह समझाने के लिए कि इन शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, आइए नौकरी छूटने के कारण वित्तीय तनाव से जुड़े एक व्यावहारिक परिदृश्य का पता लगाएं। यह परिदृश्य हमें यह समझने में मदद करेगा कि गीता का ज्ञान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एक मार्गदर्शक प्रकाश कैसे हो सकता है। परिदृश्य, नौकरी छूटने के कारण वित्तीय तनाव। प्रिया, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, अपने परिवार की मुख्य कमाने वाली है। उसने कई वर्षों तक एक ऐसी कंपनी में काम किया है जहां वह अपनी स्थिति में सुरक्षित महसूस करती थी। हालांकि आर्थिक मंदी के कारण कंपनी का आकार छोटा हो जाता है और प्रिया अपनी नौकरी खो देती है। यह अप्रत्याशित घटना उसके परिवार को एक कठिन वित्तीय स्थिति में डाल देती है। प्रिया के पति हालांकि सहायक हैं, लेकिन उनकी एक अंशकालिक नौकरी है जो परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं लाती है। उनके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें एक बंधक चुकाना है और अन्य वित्तीय दायित्व हैं। प्रिया की आय में कमी से उनके बजट में काफी अंतर आ जाता है, जिससे बिलों में बढ़ोतरी होती है और चिंता की भावना बढ़ती है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रिया की प्रारंभिक प्रतिक्रिया घबराहट और निराशा की है। वह अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदारी महसूस करती है और उन्हें भरण पोषण न कर पाने के डर से अभिभूत है।
अपना घर खोने, अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च न उठा पाने और कर्ज में डूबने के डर से उसका दिमाग खामोश रहता है। यह निरंतर चिंता प्रिया के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगती है। उसे रात में सोने में कठिनाई होती है, उसकी भूख कम हो जाती है और वह खुद को छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार पर झल्लाते हुए पाती है। तनाव और चिंता शारीरिक लक्षणों जैसे सिरदर्द, पेट दर्द और थकान में प्रकट होने लगती है। प्रिया के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। वह अपनी योग्यता और योग्यता पर सवाल उठाने लगती है। मैं असफल हूँ, मुझे यह सब पहले से ही पता होना चाहिए था, और क्या होगा अगर मुझे कभी दूसरी नौकरी नहीं मिली, जैसे विचार उसके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। ये नकारात्मक विचार उसे अवसाद की ओर ले जाते हैं। वित्तीय तनाव में दिमाग की भूमिका। प्रिया जैसी स्थितियों में तनाव को बढ़ाने या कम करने में दिमाग की अहम भूमिका होती है। दिमाग में नकारात्मक विचारों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है, खासकर संकट के समय। इस निरंतर चिंतन से वास्तविकता की विकृत धारणा बन सकती है, जहां स्थिति वास्तव में जितनी खराब है उससे कहीं ज्यादा खराब दिखाई देती है। दिमाग में अत्यावश्यकता और घबराहट की भावना भी पैदा हो सकती है, जिससे स्पष्ट रूप से सोचना और तर्कसंगत निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। प्रिया के मामले में अपने परिवार के लिए प्रावधान न कर पाने का डर उसे फंसा हुआ महसूस कराता है, जैसे कि स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फंसा हुआ महसूस करना अवसाद का एक आम ट्रिगर है, क्योंकि यह निराशा की भावना पैदा करता है। हालांकि मन में शक्ति और लचीलापन का स्रोत बनने की क्षमता भी होती है। मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों की ओर सचेत रूप से निर्देशित करके नकारात्मकता और निराशा के चक्र को तोड़ना संभव है। यहीं पर भगवद गीता की शिक्षाएं एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती हैं। भगवद गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करना। अपनी निराशा की स्थिति में प्रिया को भगवद गीता की शिक्षाएं याद आती हैं, जो उसने अपनी युवावस्था में पढ़ी थी। उसे अध्याय 2 श्लोक 47 का श्लोक याद आता है, जो परिणामों से लगाव के बिना अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देता है। यह श्लोक उसके साथ प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अपनी नौकरी की खोज के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकती है, लेकिन वह अपने कार्यों और अपनी मानसिकता को नियंत्रित कर सकती है। परिणाम पर नहीं, कार्रवाई पर ध्यान दे। प्रिया ने अपना ध्यान अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अत्यधिक चिंता से हटाकर इसे सुधारने के लिए किए जा सकने वाले कार्यों पर केंद्रित करने का फैसला किया। वह अपना रिज्यूमे अपडेट करके और अपने पेशेवर नेटवर्क तक पहुंचकर शुरुआत करती है। वह अपने क्षेत्र में और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर देती है, जहां उसके कौशल हस्तांतरणीय हो सकते हैं। यह समझते हुए कि नौकरी का बाजार कठिन है, प्रिया आय के वैकल्पिक स्रोतों की भी खोज करती है। वह फ्रीलांसिंग, अंशकालिक काम करने और यहाँ तक कि एक छोटा सा घर आधारित व्यवसाय शुरू करने पर विचार करती है। वह जो कदम उठा सकती है उस पर ध्यान केंद्रित करके प्रिया सशक्तिकरण की भावना महसूस करना शुरू कर देती है। उसे एहसास होता है कि वह नौकरी के बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकती है, लेकिन वह इस बात को नियंत्रित कर सकती है कि वह स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। परिणाम से ध्यान हटाने से लेकर कार्रवाई करने की प्रक्रिया तक ध्यान केंद्रित करने से प्रिया को अपने तनाव को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। भविष्य की अनिश्चितता से अभिभूत होने के बजाय उसे यह जानकर सांत्वना मिलती है कि वह अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रही है। यह सक्रिय दृष्टिकोण उसे नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने में मदद करता है और उसे अवसाद में और अधिक डूबने से रोकता है। परिणाम से अलगाव। जब प्रिया नौकरियों के लिए आवेदन करती है तो वह परिणामों से अलगाव का अभ्यास करती है। वह समझती है कि प्रतिस्पर्धी नौकरी के बाजार में उसके नियंत्रण से परे कई कारक हैं। अस्वीकृति के डर से हतोत्साहित होने के बजाय वह खुद को याद दिलाती है कि उसका कर्तव्य आवेदन करना और तैयारी करना है, लेकिन परिणाम उसके हाथ में नहीं है। यह मानसिकता प्रिया को अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब उसे नियोक्ताओं से कोई जवाब नहीं मिलता या अस्वीकृति मिलती है तो वह इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेती। इसके बजाय वह इसे प्रक्रिया का हिस्सा मानती है और कार्रवाई करना जारी रखती है। परिणामों से खुद को अलग करके प्रिया शांत और केंद्रित रहने में सक्षम है, जिससे चिंता और तनाव कम हो जाता है, जो अन्यथा अवसाद का कारण बन सकता है। अलगाव प्रिया को बाहरी परिणामों के आधार पर अपने आत्ममूल्य को मापने के जाल से बचने में भी मदद करता है। उसे पता चलता है कि एक व्यक्ति के रूप में उसका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं है कि उसे नौकरी मिलती है या नहीं, या वह कितना पैसा कमाती है। यह एहसास आंतरिक शांति की भावना लाता है और उसे अपनी मानसिक भलाई बनाए रखने में मदद करता है। निष्क्रियता से बचना।
ऐसे दिन होते हैं जब प्रिया को हार मानने का मन करता है। अस्वीकृति और अनिश्चितता उसे परेशान करने लगती है और उसे संदेह होने लगता है कि क्या उसके प्रयास कभी सफल होंगे। ऐसे दिनों में निष्क्रियता के आगे झुकने का प्रलोभन प्रबल होता है। हालांकि उसे गीता की निष्क्रियता के खिलाफ चेतावनी याद आती है और वह आगे बढ़ते रहने का फैसला करती है। यहाँ तक कि जब वह उदास महसूस करती है तब भी प्रिया खुद को छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। वह नौकरी के आवेदनों का पालन करती है, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से नए कौशल सीखती है और यहाँ तक कि अपने समुदाय में स्वयंसेवक के रूप में काम करती है ताकि वह जुड़ी रहे। ये छोटे छोटे काम उसे लकवाग्रस्त होने से बचाते हैं, जहाँ डर और निराशा पूरी तरह हावी हो सकती है। निष्क्रियता से बचकर प्रिया सुनिश्चित करती है कि वह अपनी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखे। उसे एहसास है कि आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सक्रिय और व्यस्त रहना इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। यह दृढ़ता उसे आशा की भावना बनाए रखने में मदद करती है और उसे अवसाद में डूबने से बचाती है। सकारात्मक सोच के साथ वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाना। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, प्रिया के प्रयास फल देने लगते हैं। उसे नौकरी का प्रस्ताव मिलता है जो उसकी पिछली नौकरी जितनी आकर्षक तो नहीं है, लेकिन एक स्थिर आय प्रदान करती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसके बजट बनाने के प्रयासों ने उसे अपने वित्त को पहले से बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद की है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके और अपने खर्चों को प्राथमिकता देकर प्रिया अपनी बचत को बढ़ाने और अपने परिवार के वित्त को बनाए रखने में सक्षम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिया को अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव महसूस होता है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके और परिणामों से अलग होकर वह अपने तनाव को प्रबंधित करने और अवसाद की गहराई से बचने में सक्षम है। वह अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करती है और अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। प्रिया की कहानी वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने में भगवद गीता की शिक्षाओं की शक्ति को दर्शाती है। अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करके, परिणामों से अलग होकर और निष्क्रियता से बचकर वह निराशा के आगे झुके बिना एक कठिन दौर से गुजरने में सक्षम थी। इस दृष्टिकोण ने न केवल उसे अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने में मदद की, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक भलाई को भी बनाए रखा। वर्तमान जीवन में समाधान को लागू करना। भगवद गीता की शिक्षाएं केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हैं, वे व्यावहारिक उपकरण हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। इन शिक्षाओं को लागू करके व्यक्ति एक सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो उन्हें वित्तीय तनाव और अन्य चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। सचेतन क्रिया। सचेतन क्रिया में पूरी तरह से उपस्थित रहना और हाथ में मौजूद कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दें, बिना भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे से विचलित हुए। वित्तीय तनाव के समय में उत्पादक और प्रभावी बने रहने के लिए सचेतन क्रिया महत्वपूर्ण है। सचेतन क्रिया का अभ्यास करने का एक तरीका है अपनी वित्तीय स्थिति पर काम करने के लिए हर दिन विशिष्ट समय निर्धारित करना। इसमें नौकरी की तलाश, नए कौशल सीखना, अपने बजट का प्रबंधन करना या वित्तीय सलाह लेना शामिल हो सकता है। इन गतिविधियों के लिए समय समर्पित करके और उन्हें पूरे ध्यान से करने से आप अपनी स्थिति को सुधारने की दिशा में सार्थक प्रगति कर सकते हैं। सचेतन क्रिया में अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना भी शामिल है। जब आप नकारात्मक विचारों को अपने अंदर आते हुए देखते हैं, जैसे कि मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी या मैं असफल हूँ, तो उन्हें स्वीकार करने के लिए एक पल लें और फिर धीरे से अपना ध्यान उस काम पर केंद्रित करें जो आपके हाथ में है। अपना ध्यान पुनः निर्देशित करने का यह अभ्यास नकारात्मक विचारों को हावी होने और अवसाद की ओर ले जाने से रोकने में मदद करता है। अलगाव का अभ्यास करें। अलगाव का अभ्यास करने का मतलब है अपने कार्यों के परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना। इसमें यह भरोसा करना शामिल है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और परिणाम वैसे ही सामने आएंगे जैसे कि वे होने चाहिए। इसका मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी होता है उसके लिए खुला रहना और परिणाम की परवाह किए बिना संभाव की भावना बनाए रखना। अलगाव का अभ्यास करने का एक तरीका परिणामों के बजाय अपने कार्यों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना है। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट नौकरी पाने का लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय प्रत्येक सप्ताह एक निश्चित संख्या में नौकरियों के लिए आवेदन करने का लक्ष्य निर्धारित करें। आप जो कार्य कर सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके आप नियंत्रण की भावना बनाए रखते हैं और परिणामों की अनिश्चितता से जुड़ी चिंता को कम करते हैं। अलगाव में स्वीकृति की भावना विकसित करना भी शामिल है।
स्वीकार करें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है और कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं हो सकती हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार करके आप निराशा और हताशा से बच सकते हैं, जो अक्सर अपेक्षाओं के पूरा न होने के साथ होती है। यह स्वीकृति शांति की भावना लाती है और अवसाद के विकास को रोकने में मदद करती है। टालमटोल से बचें। टालमटोल एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें अक्सर डर, चिंता या दबाव के कारण कार्रवाई करने में देरी या टालमटोल की जाती है। वित्तीय तनाव के समय में टालमटोल विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे और भी समस्याएं पैदा होती हैं और स्थिति और भी खराब हो जाती है। निष्क्रियता से बचने के बारे में गीता की शिक्षाएं आगे बढ़ते रहने के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं, भले ही रास्ता कठिन हो। टालमटोल से बचने के लिए अपने कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। पूरी नौकरी खोज प्रक्रिया के बारे में सोचने के बजाय एक बार में एक कदम पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि अपना रिज्यूमे अपडेट करना या आवेदन भेजना। छोटे, लगातार कदम उठाकर आप गति बनाते हैं और उस दबाव को कम करते हैं जो टालमटोल की ओर ले जा सकता है। टालमटोल से बचने की एक और रणनीति अपने लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना है। उदाहरण के लिए, सप्ताह के अंत तक 3 नौकरियों के लिए आवेदन करने या दिन के अंत तक अपने बजट को संशोधित करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। समय सीमा निर्धारित करने से तात्कालिकता और जवाबदेही की भावना पैदा होती है, जो आपको ट्रैक पर बने रहने और चीजों को टालने के प्रलोभन से बचने में मदद कर सकती है। सहायता लें। वित्तीय तनाव के समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपको चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करना है। परिवार, दोस्तों या वित्तीय सलाहकार से सहायता लेने से नए दृष्टिकोण, समाधान और भावनात्मक समर्थन मिल सकता है। भगवद गीता समुदाय के महत्व और जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने में बुद्धिमान व्यक्तियों के मार्गदर्शन की भूमिका पर जोर देती है। मदद के लिए आगे बढ़ना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह इस बात की पहचान है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब हमें जरूरत होती है तो सहायता उपलब्ध होती है। चाहे किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना हो, पेशेवर सलाह लेना हो या किसी सहायता समूह में शामिल होना हो, दूसरों से जुड़ना आगे बढ़ते रहने के लिए जरूरी प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। प्रिया के मामले में उसने नौकरी के अवसरों और सलाह के लिए अपने पेशेवर नेटवर्क से संपर्क किया। उसने अपने पति के साथ अपनी वित्तीय स्थिति पर भी चर्चा की और साथ मिलकर अपने खर्चों को प्रबंधित करने की योजना बनाई। इस सहायता प्रणाली ने प्रिया को सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी केंद्रित और सकारात्मक बने रहने में मदद की। निष्कर्ष, वित्तीय प्रतिकूलता में आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। भगवद गीता की शिक्षाएं वित्तीय तनाव सहित जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करके, परिणामों से अलग होकर और निष्क्रियता से बचकर हम कठिन समय के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। ये सिद्धांत केवल अमूर्त विचार नहीं है, वे व्यावहारिक उपकरण हैं, जिन्हें शांति, लचीलापन और सशक्तिकरण की भावना पैदा करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। प्रिया की कहानी इन शिक्षाओं की शक्ति का प्रमाण है। एक कठिन वित्तीय स्थिति का सामना करने के बावजूद वह अपनी मानसिक भलाई को बनाए रखने में सक्षम थी और अंततः गीता के ज्ञान को लागू करके अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकी। उसकी यात्रा दर्शाती है कि भले ही हमारे जीवन की बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण न हो, लेकिन हम इस बात पर नियंत्रण रखते हैं कि हम उनका कैसे जवाब देते हैं। निष्कर्ष में, जब भी आप वित्तीय मुद्दों के कारण खुद को उदास या उदास महसूस करते हैं, तो भगवद गीता की शिक्षाओं को याद रखें। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि परिणामों पर, और आगे बढ़ते रहें। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप वित्तीय प्रतिकूलता से शालीनता और लचीलेपन के साथ निपट सकते हैं। इस प्रक्रिया में अपनी मानसिक और भावनात्मक भलाई को बनाए रख सकते हैं। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझाया हुआ है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी,
जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से गोता लगाते हैं और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करते हैं। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने के लिए बेताब हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।